हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग का भी बोर्ड का एग्जाम हुआ है ना। और बहुत बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है ना। मेरे जितने जानकार में बच्चे थे तो वो लोग कह रहे थे सर हम लोग का पेपर अच्छा नहीं हो पाया। ठीक है। और मतलब पेपर काफी लेंथी बता रहे थे है ना। पेपर वैसे था तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी बता रहे थे, लेंथी बहुत ज्यादा था और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो यार, अब इस मतलब पेपर को लेकर आप लोग ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है। होता है यार, लाइफ का एक समझ लो कि एक पार्ट था। ठीक है, एक पार्ट चला गया तुम्हारे लाइफ से। ठीक है। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना आप लोग यार। अब बढ़िया से, अब वही है, देखो अब पूरे साल मेहनत जो किए होंगे उनके मार्क्स जाहिर सी बात अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है। और आपने सोचा कि हम लास्ट मोमेंट पे मेहनत करके ले आएंगे, तो बस भाई लास्ट मोमेंट पे भाई वही है, बस पासिंग मार्क्स का हो पाता है। अगर आपको एक अच्छा स्कोर स्कोर करना है ना आपको, तो फिर जाहिर सी बात है आपको बढ़िया से मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे साल लगते हैं बच्चे, तब जाके जो है इस बार तब जाके बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है। और इस बार वाकई में भाई बोर्ड ने अच्छे लेवल के मतलब लाइक पेपर सेट किया था है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है यहाँ पर जो है आपका सेट 2 जो आया था बोर्ड का है ना, और जिसका क्यूपी कोड है 30/60/2, इसका हम लोग आज वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे है ना, हर एक एमसीक्यूज का, स्पेशली एमसीक्यू। बिकॉज मैंने देखा कि यूट्यूब पे ना लोग गलत गलत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने ये सारे सॉल्यूशन वेरीफाइड है, पहले बता रहा हूँ, मैंने सारे गूगल से और इवन टीचर से और आपका क्या नाम है चैट जीपीटी वगैरह सबसे वेरीफाई किए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग देखना है ना, सारी वीडियो ध्यान देखना वीडियो। और आपको अगर ऑप्शन चेक करने हैं तो आप 2x पे वीडियो को 2x करके देख सकते हो अपने ऑप्शन, लेकिन पूरी वीडियो देखना यार प्लीज। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, मैं यहां से पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना x + 5 = 0। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है आपको x + 5 = 0 और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है आपको 2x और -1 = 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब पूछा था कि इसमें जो है क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, टू सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अब बच्चों ने पता है गलती क्या करी इसमें, बच्चों ने लगा दिया वो a1/a2 वाला इस तरीके से है ना, और फिर वहां से उनको लग रहा होगा कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखो y का वेरिएबल तो है ही नहीं, तो y का वेरिएबल नहीं है तो आप क्या करोगे, आप सबसे बढ़िया आप एक काम करो, आप ना ये बना लो ना, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लो। ठीक है। तो इसमें ये वाला 0 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ट्राई करो x की वैल्यू निकालने का। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5। ठीक है। और यहाँ से 2x - 1 है, तो यहाँ से आपका, तो ये 2x = इधर जाएगा 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2। मतलब दो लाइन है, एक x = -5 वाली लाइन है। ठीक है। और एक आपकी x = 1/2 वाली लाइन है। तो अब ये बताओ ये वाली प्लॉट कहाँ होगी 1/2, तो लगभग ये यहाँ पे होगी, ये 0 है। ठीक है। तो मान लो ये 1 है, ये आपका 2 है, इस तरीके से। तो 1/2 यहाँ पे होगी और एकदम ऐसी होगी स्ट्रेट लाइन। समझ रहे मेरी बात। ये जो लाइन होती है दिस इज x = 1/2 की लाइन, मतलब 0 से 1 के बीच में 0.5 वाली लाइन होगी यहाँ पर। दूसरा x = -5, तो -5 इधर होगा लेफ्ट साइड में कहीं पे, यहाँ पर -1 -2 इस तरीके से मान लेना। मान लो यहाँ पर -5 है, ये -4 है। ठीक है। तो -5 यहाँ पर कहीं हुआ, ये भी कैसी होगी एकदम स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ये दोनों लाइन आपको कैसी लग रही है, ये पैरेलल लाइन नहीं लग रही है आपको एकदम, देखो पैरेलल लाइन है कि नहीं है। ठीक है। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होता है यहाँ पर, नो सॉल्यूशन। और बहुत सारे टीचर देख रहा हूँ यूनिक ये वाला बता रहे हैं, आई थिंक यूनिक सॉल्यूशन वाला, वो रेशियो निकाल के a1/a2 है ना, b1/b2 = c1/c, ये रेशियो निकालते हैं हम लोग। तो वो लोग यहाँ से रेशियो निकाल रहे हैं कि भैया a1 यहाँ पे 1 और a2 आपका यहाँ पर 2 और b1 b2 दे y का है नहीं तो 0/0। तो सर ये तो पहले ही नॉट इक्वल टू 0 हो गया। भाई पहले देखो ना इक्वेशन एक्चुअल फॉर्म में दी हो कि नहीं दी, आपको नहीं दी हुई है ना, इसीलिए ये आपका करेक्ट नहीं है। आपका क्या होगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, नो सॉल्यूशन। ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर यार अच्छा लग रहा है तो सेशन को अभी लाइक कर दो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या था, इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। ठीक है। पहले डायग्राम बना लो, सबसे बढ़िया मेथड क्या है, आप डायग्राम को पहले बना लो। तो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये बना लिया, ओके बना लिया सर। और कहां पे, ए पे है, ओके राइट एंगल एट ए। तो यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे आपका ए है। ठीक है। और ए बी सी आप कहीं भी मार्क कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बी मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पर अपना सी मार्क कर दिया। अब साइन बी की वैल्यू आपको दे रखी है, साइन बी की वैल्यू आपको दे रखी है, साइन बी की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4। कितनी दे रखी है, 1/4।
4, ठीक है। अब यहाँ पर भाई जाहिर सी बात, अगर ये वाला एंगल है तो इसके हिसाब से पहले 90 साइन वाला हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। क्लियर है? अच्छा, अब ये आप पढ़े होगा आपने, पापा बोले पप्पू से क्या बोलो, हरी हरी बोल, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, याद है? तो साइन वाला है तो P अपॉन H, तो ये मतलब इसको आप मान लो P का रेशियो और ये वाला आपका P अपॉन H का रेशियो 1/4 है, P अपॉन H का, यहाँ पर ये 1 और ये आपका 4, सही है? अच्छा, अब जाहिर बात है, अब यहाँ पर देखो बेस क्या होगा, तो बेस के लिए आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप लोग ट्राई करते वो लगा लेते हैं यहाँ पर, है ना? सही कर रहा हूँ ना भाई मैं? तो P अपॉन H है, ठीक है। तो आप लोग क्या लगा लो, पहले हम लगा लो H² इक्वल टू P² प्लस में B², और आपको बेस निकालना है, तो इधर आ जाएगा, तो H² माइनस P² इक्वल टू में B²। अब H कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस P 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू में B²। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका 16 माइनस 1 15 हो गया। अब ये स्क्वायर इधर रूट आएगा, रूट में 15, मतलब आपका बेस कितना हो गया, रूट में 15। अब आपको वैल्यू किससे निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी sec b की। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, sec b की। और sec b क्या होता है, h अपॉन b। h कितना आपका 4 और b आपको कितना 15, तो कौन सा जाएगा 4 अपॉन में रूट 15, तो h अपॉन में b होगा ना, तो cos का उल्टा होता है, ये तो cos होता है b अपॉन h, तो h अपॉन b, h आपका 4 और यहाँ पर रूट 15, 4 अपॉन रूट 15, विच ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है भाई? मतलब पेपर ऐसा था कि कंसेप्चुअल था पूरा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो भाई पासिंग मार्क्स ही आ पाएंगे आप लोग के। सही बता रहा हूँ, इस बार अच्छा बनाया पेपर, मुझे अच्छा लगा काफी, बस लेंथी था, इसी बात का दुख है ना? चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका डी वाला ऑप्शन था, ठीक है। चेक करते रहना अपने ऑप्शन। थर्ड वाला ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, रूट 0.4 की वैल्यू पूछी थी आपसे, ठीक है, कि ये वैल्यू कैसे होगी, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर। बहुत सारे बच्चे भी गलत करके आए, इंटीजर मार के आ गए। उन्होंने क्या सोचा कि जो रूट 0.4 है ये सर 0.2 इंटू 0.2 का होगा, तो यहां से सर 0.2 तो सर इंटीजर होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी 0.2 0.2 0.4 के बराबर थोड़ी होता है बेटा, 0.04 के बराबर होता है। यही गलती कर गए सब, ठीक है। तो ये कैसा है, अभी थोड़ा सा चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो हल्का सा, ठीक है। देखो ये 0.4 है, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। अच्छा, अब चाहो तो आप वो लगा दो रूट का स्प्लिट करके, रूट 4 अपॉन में रूट 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, रूट 4 2 हो गया, और रूट 10 का रूट 10, क्योंकि रूट के अंदर इम्परफेक्ट नंबर है। कैसा इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जाहिर बात है इरेशनल नंबर है। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर लो, तो ऐसे रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा 2 रूट 10, और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो यहाँ से कट गए 5, तो रूट 10 अपॉन में 5। अरे भाई कुछ भी करो, ऊपर तक रेशनल नंबर आ रहा है ना, और रेशनल अपॉन रेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। दैट्स व्हाई इसका क्या था ऑप्शन डी, ठीक है। ये बहुत फास्ट कर सकते थे आप, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका प्रॉब्लम नंबर कौन सा, प्रॉब्लम नंबर आपका 4th, ठीक है। देखो 4th वाला क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 8 की पावर n की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है ना, इन नेचुरल नंबर्स कौन सी नहीं हो सकती है। अगर मैं 8 की पावर 1 की बात करूं तो इसका आंसर आता है 8, 8 की पावर 2 करूं तो इसका आंसर आता है 64। और यहाँ पर क्या बोला था कि वो यूनिट डिजिट क्या होती है, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से होता है ना, जैसे मान लो 124 लिखा मैंने, ये यूनिट, ये टेंस और ये 100, इस तरीके से यूनिट डिजिट ये वाली होती है, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर है आप लोग को। अब यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो, आपका 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 8 की पावर 3 करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 64 इंटू में 8, मतलब 2 से कहीं एंड होगा, ठीक है। ये 32 3 48 और 3 आपको 51, तो 512 512, ठीक है, 512 आ रहा है। अब ऐसे आप 8 की पावर 4 करोगे तो आपका कुछ आएगा, आपका 8 6 से खत्म होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर करोगे तो आपका फिर 8 अगेन स्टार्ट हो जाएगा, 8 की पावर 5 देखना, आपका 8 आएगा। तो यहाँ पे आप क्लियर देखो 8 4 है ना, 2 6 इस तरीके से आ रहा है, लेकिन कहीं पे 0 नहीं आया, 4 2 6 आ गया, कहीं पे यूनिट डिजिट में आपका 0 नहीं आया, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा हमारा सी वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है? चलो तो आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो 5th प्रॉब्लम देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, कौन से का रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा,
ठीक है। अच्छा, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए आपको पता होगा कौन सा वो होता है, डी जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए हमारा, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो, तभी तो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यहाँ पर डी अगर जीरो होगा ये तो इक्वल रूट वाला केस होता है, और लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये आपका इमेजिनरी रूट वाला केस होता है। तो डी आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करो यार, सबका डी निकाल लो, या फिर आप चेक करो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो मेरा अंदर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो क्लियरली आपको दिख रहा है, एक बार x की वैल्यू जीरो आएगी और एक बार x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। ठीक है, अभी बोला था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो ऑप्शन ए तो आपको अभी मिल गया। चाहे तो आप इसका डी निकाल लेना, ठीक है, इसका डी नेगेटिव आएगा, बी वाले का डी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है, 1 है। देखो यहाँ 1 माइनस 4 तो माइनस 3, तो जाहिर सी बात है ये वाला केस हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, ऐसे आप ये वाला भी करोगे, इसे सॉल्व करना, एक्स वैल्यू जीरो के आसपास आ रही थी इसकी, तो ये भी नहीं होगा, और इसका भी डी नेगेटिव आ रहा था, मैंने सॉल्व किए हैं सारे। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, विच इज प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, चलो देखो, ये हमारा छठा प्रॉब्लम है। ठीक है, 6। अभी मैं थोड़ा बेटा फास्ट करूंगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आप लोग कैलकुलेशन खुद करके देखना। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो आपका इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस 2a अपॉन b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ओके, देन द वैल्यू ऑफ b इज, देखो ये सिंपल है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो आपका हो गया ax स्क्वायर और प्लस में bx और प्लस 2a और अपॉन में क्या है b, और इसका जो है आपको बोला है कि इसका एक जीरो जो है दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। मान लो एक अल्फा है तो एक दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा 1 अपॉन अल्फा। बात आ रही समझ में, अगर एक अल्फा तो दूसरा आपका 1 अपॉन अल्फा। तो पूछा है कि इसमें b की वैल्यू क्या होगी, है ना, आपसे क्या पूछ लिया है, आपको ये b की वैल्यू पूछा है, ये वाले b की वैल्यू आपको पूछा है। अच्छा, b की वैल्यू निकालनी है आपको, तो अब देखो जब इस तरह केस में लेना, आप सम ऑफ रूट मत निकालो, आप ट्राई करो प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि कट जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अगर आपको याद हो तो, अगर मैं जैसे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालू तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन a के बराबर। तो c क्या है, ये पूरा c के बराबर है, तो 2a अपॉन में b, ठीक है, और डिवाइड बाय a क्या आपका, a आपका a के बराबर है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप लोग, c बाय a, तो यहाँ से अल्फा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया आपका, और यहाँ पर बचेगा 1, और इसे आप करोगे तो हो जाएगा 2a, और ये नीचे b और a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a भी हो जाएगा। ठीक है, फिर a से a आपका कट गया, यहाँ पर आ गया 1 इक्वल टू, और यहाँ पर बचा 2 अपॉन b, तो यहाँ से b की वैल्यू ये इधर आ जाएगा। आप ऐसे कर लो इसको, एक मिनट, ये b इधर ले आओ तो b, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना इधर आके, b इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो सिंपल क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया था भाई, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा पता नहीं सीरियसली ने कैसे दे दिया आपके लेवल पे। ठीक है, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए और माइनस बी, अब देखो कोई भी कोऑर्डिनेट है ए और माइनस बी आपका। ठीक है, अब पूछा कि एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या डिस्टेंस होगा, आपको डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो पहले हम कार्टेशियन प्लेन बनाया तो हमारा इस तरीके से बनेगा कार्टेशियन प्लेन, कुछ ऐसा, और ये देखो ये आपका x पॉजिटिव में और b नेगेटिव में, x पॉजिटिव और b नेगेटिव में, तो ये कहीं यहां पर लाई करेगा भाई, ये प्लस और माइनस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पर a और यहाँ पर मान लो माइनस b, मान लो ये कोऑर्डिनेट है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट है a माइनस b, और आपसे क्या पूछा था, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मतलब x एक्सिस है इसका डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको लग रहा होगा सर ये माइनस बी है तो डिस्टेंस माइनस बी हो जाना चाहिए, बट यहीं पे प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, ये वाला क्योंकि ये वाई एक्सिस से तो बताएगा इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो आप बोलोगे माइनस बी, तो माइनस बी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो अभी फिलहाल के लिए आपके इस लेवल पे थे, आपको सही है कि भाई चलो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बी है ना, ये कोई आपको जस्टिफाई नहीं किया है ना, कि बी आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल है ना ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो मॉड बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉड बी, क्योंकि बी की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, वो हमेशा नेगेटिव, और जो भी इसके अंदर आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, वो हमेशा क्या बनाती है, वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है। वो बात आ रही समझ में, इसीलिए इसका आंसर मॉड बी होना चाहिए था। बाकी फिलहाल के आपके कंसेप्ट के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बाकी अगर हुआ, वैसे तो ये करेक्ट है बी आपका,
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन शुड बी वैसे मॉड बी, बट अभी आपके लेवल के हिसाब से इसका बी होगा। ठीक है, चलो 8 वाला देखते हैं। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है ना, ये आपका ट्रायंगल क्वेश्चन था। ठीक है, और मैं इसी में चलो सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर ये पी क्यू पैरेलल टू दिस, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ डायग्राम को। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके और सेंटर में कर देंगे थोड़ा। ठीक है, चलो सेंटर में है। ठीक है, चलो देखो ये डायग्राम हो गया हमारा। ठीक है, तो ये पी क्यू और ये आपका एक्स वाई है ना, और ये बीसी आपका, ये तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, और एपी मतलब ये वाली एपी वाली आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो मैं 2 मार्क कर दे रहा हूँ। और पी एक्स, ये पी एक्स है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको दे रखा है 1.5, कितना दे रखा है 1.5। और बी एक्स विच इज ये वाला, ये आपको दे रखा है 4। इधर का सब गिवन है क्या, ये एपी 2 दे रखा है, पी एक्स आपको 1.5 दे रखा है, बी एक्स आपको 4 दे रखा है। चलो बढ़िया है भाई। और क्यू वाई, अब क्यू वाई मतलब ये बीच वाला पार्ट, ये क्यू वाला, ये बीच वाला पार्ट, ये आपको दे रखा है 0.75। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस सी वाई, मतलब ए क्यू निकालो और सी वाई निकालो, फिर उसको ऐड कर दो। चलो बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं, अब ट्राई करो, अब ए क्यू कैसे निकलेगा। तो ए क्यू लिखा, आप पता क्या करो, ए क्यू के लिए यहां ध्यान दो। ए क्यू के लिए आप क्या करो, आप ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल ले लोगे, और इसमें फिर देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, अपना बीपीटी लगा देना। ठीक है, ये वाला है ट्रायंगल और ये इसकी लाइन पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो इसका रेशियो और इसका रेशियो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। पढ़ रखा है ना हमने। चलो अब यही चीज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे लगा रहे हैं। चल हाँ देखो, यहीं पे देखो, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो हमारा एपी अपॉन पी एक्स है ना, इधर कर दे रहा हूं मैं, एपी और अपॉन में पी एक्स, एपी अपॉन पी एक्स बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन में क्यू वाई, अपॉन में क्यू वाई। तो एपी की वैल्यू बताओ कितनी, 2, पी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी, 1.5, ए क्यू बताओ कितना, ए क्यू आपको निकालना है, चलो जी, क्यू वाई कितना 0.75। ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आगे आपका 2 इंटू में 0.75 और अपॉन में आपका 1.5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ए क्यू की वैल्यू। अब यहाँ से एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटेगा 2 0 आएगा, इधर से पॉइंट हटेगा 1 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते थोड़ा, 0 0 कट गया, सॉरी 0 से 1 0 कटेगा, वेट मिनट, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 15 से ये 10 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो अब भाई जी नोटिस करो, अब ये ऊपर जा 2 into 5 और अपन में 10, तो 10 अपॉन 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 नहीं आ गई क्या, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो हमारे यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा ए क्यू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। ठीक है, अब इस तरीके से ही आप लोग, है ना, इस चीज को मैं देखता हूँ रिमूव करके, हो रहा है रिमूव, इरेज कर लेते हैं पार्ट। ठीक है, देखो अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप ये वाला भी निकाल सकते हैं, ये वाला था ना, ये वाला ये भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ले लेना। ठीक है, और फिर ये इस तरीके से ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो इसका रेशियो ए एक्स अपॉन बी एक्स और ए वाई अपॉन में सी वाई, ये लगा देना। वेरी गुड। ठीक है, चलो ये लगाते हैं हम लोग। ठीक है, बिना समय को व्यस्त किए हुए चलो करते हैं फिर। तो यहां पर हो जाएगा ए एक्स अपॉन में आपका बी एक्स, ए एक्स अपॉन में आपका बी एक्स इक्वल टू, और ए एक्स अपॉन में बी लिया तो ए वाई अपॉन में सी वाई, ए वाई अपॉन में सी वाई। अब सी वाई की वैल्यू निकाले ना आपको। अब नोटिस करो ए एक्स आपका किससे बराबर हो, ए एक्स होगा आपका 2 + 1.5, 2 + 1.5 तो हो जाएगा आपका 3.5 अपॉन में बी एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया 4, और ए वाई हो गया 1 और यहाँ पर 0.1.75 और सी वाई आपको निकालना है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा इसको करने का तरीका बताता हूँ सबसे बढ़िया। आप यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट को, 1 मिनट कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, यहां से पॉइंट आएगा, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलो यहाँ पर कुछ, चलो मैं कर ही लेता हूँ। यहाँ पर हो गया 35 और ये वाला 100 था, ये इधर आके इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 40, अपॉन में आपका 40 और इधर आपका बचा 175 और अपॉन में आपका सी वाई, यही होगा ना। तो यहाँ तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक काम करो, इसको आप लोग चलो यहीं से काट लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं भाई, पहले तो ये बड़ा बड़ा लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। कट गया यहाँ से, और यहाँ पर हो गया आपका 2 और यहाँ पर हो गया आपका 5। ठीक है, और 35 × 5 एक बार देख लेता हूँ, 35 × 5, अरे वाह 175। ये कितना हो रहा है, ऊपर वाला पूरा आपका 175।
तो क्लियरली ऊपर हो गया 175 और नीचे बचा 2 और यहाँ बचा 175 और यहाँ पर cy। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने ना, यहाँ से ये कट जाएगा तो cy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cy की वैल्यू आ जाएगी 2। तो cy कितना आ गया हमारा 2 के बराबर, किसके बराबर 2 के बराबर। अब आपको किसी वैल्यू निकालनी थी AQ प्लस cy, तो AQ 1 और cy आपका 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो मजा आ रहा है यहां तक। तो मैंने पूरे अपने आप सॉल्व किया सारे क्वेश्चन और फिर मैं उस बेस पे बता रहा हूँ सारे आंसर। और मैंने देखा था चैनल से बहुत गलत गलत आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज यार इसके लिए तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, है ना, और लोगों को शेयर करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। देखो तो 9 वाला क्वेश्चन जो है आपका ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल आपका, चलो मैं बना ही ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, देखो तो यहाँ पर आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया, लेट्स से ये वाला ट्रायंगल, दिस इज ABC और ये क्या है, सिमिलर है PQR के। ठीक है, ये रहा हमारा PQR R, सिमिलर है। तो अब जाहिर बात सिमिलर है तो एंगल A एंगल P के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये B वाला इसके बराबर होगा Q के बराबर, और R वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये C वाला R के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है 30, तो बिना समय गवाए हुए ये भी कितना हो गया 30। Q दे रखा 90, Q दे रखा 90, ये 90, तो बिना समय गवाए ये भी 90। अच्छा R प्लस B की वैल्यू निकालनी है, R ये रहा और B ये रहा। ठीक है, अब R के लिए आपको C पता होना चाहिए, है ना, बोलो, या फिर आप यहां से भी R निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से R कितना हो जाएगा 90 30 और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला कितना हो जाएगा 60। भाई एक एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक ट्रायंगल के अंदर सारे 3 एंगल सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 90 30 120 और 60 एक आपका 180, तो R भी आ गया और B पता, ये भी 60 हो जाएगा वैसे। तो R प्लस B निकालना था ना आपको, एंगल R प्लस एंगल RB, एंगल R आपका 60 अभी आपका 90, तो 9 6 15 विच इज 150। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट। समझ में आया, मजा आ रहा है। तो ये सब थे यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो अब आते हैं 10 वाले क्वेश्चन पर। चलो 10 वाला देखते हैं। तो 10 वाले में देखो क्या है, आपको 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब 2 कॉइन को ऐसे एक साथ उछाला गया, 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया, है ना। तो फिर पहले तो बताओ आउटकम क्या हो जाएगा, 2 कॉइन को उछाल रहे हैं तो आउटकम होंगे या तो हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ये 2 आउटकम, 4 आउटकम होंगे अगर 2 कॉइन को उछालते हैं। तो ये भी आपको पता होगा 2 की पावर 2 विच इज 4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको एटलीस्ट वन हेड की, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड। ठीक है, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो देखो इसमें तो हेड है ही नहीं, सॉरी, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कम से कम एक हेड। देखिए हेड तो है इसमें एक हेड है, बिल्कुल है, इसमें एक हेड है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो होगा खत्म, है ही नहीं। एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो, ज्यादा कितने कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो टोटल आउटकम आपका 4, ये तो होता है टोटल आउटकम नीचे आता है अपन फेवर आउटकम, फेवर कितने हो गए 3, तो 3/4, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। देख रहे हैं यार, इतनी इजी प्रॉब्लम है वैसे तो, अभी तो मुझे तो कुछ लगा नहीं इतना खास, लेकिन भाई बच्चों को लेंदी लगा था क्योंकि हाँ टाइम लग रहा है, एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो हाँ थोड़ा तो है। ठीक है, चलो 11 क्वेश्चन, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अच्छा तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इन द एडजॉइनिंग फिगर P एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, AB आपका 3√2 सेंटीमीटर, देन डायमीटर, इसका आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। ओके चलो देखो, अच्छा इसी डायग्राम में आप ध्यान से देखो, आपको P और P भी 2 टेंजेंट, ये PA और P भी 2 टेंजेंट है, और देखो एक्सटर्नल पॉइंट से जाहिर सी बात है ये इससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये रेडियस है OA और OB रेडियस है, तो ये भी इससे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। और OA और ये टेंजेंट है तो इनके पीछे एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90। आपको एक चीज ध्यान से नोटिस करो, ये कुछ वैसा नहीं बन गया आपका, स्क्वायर जैसा शेप नहीं बन रहा है, बिल्कुल स्क्वायर जैसा शेप बन रहा है, मुझे तो नोटिस हो रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, और एंगल आपका 90 है। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हो बाय CPCT, देखो साइड साइड ये एंगल में 90 होगा। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट होती है आपका क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, सब चारों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो गया आपका एक स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आएगी आप लोग को, ये डायग्राम कुछ और नहीं, ये डायग्राम आपका स्क्वायर है। अब आपको AB की वैल्यू दे रखी थी 3√2, तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस,
ठीक है, आपको डायमीटर निकालना है। हाँ, ये भी गलती कर दी बच्चों ने, डायमीटर निकालना है। ये तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो आर आर, ठीक है, तो आपका ये आपका, अच्छा एक मिनट रुको, ये वाला पेन लेते हैं, व्हाइट वाला, ये वाला आपका, दिस इज आर है ना, और ये आपका 90, तो और ये आपका कितना बन रहा है, 3√2 बन रहा है। तो आपका आर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आर आपका 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे, है ना, सॉल्व कर लेना, है ना, तो आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ यार, है ना, इतना कर रहा हूँ तो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये आर है, तो यहाँ पर आपका ये एच स्क्वायर दे रखा है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका एच स्क्वायर तो 3√2 का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर कितना होगा, ये आर का स्क्वायर, और बेस आपका आर का स्क्वायर। ये करोगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना, ऐसे 3 का स्क्वायर अलग होगा और √2 का स्क्वायर अलग होगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, और ये करोगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर। क्लियर, अब 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्लियरली देखो, अब ये रूट यहाँ से हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो आर आपका √9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो आर आपका 3, तो रेडियस 3 आया, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 2r के बराबर, 2 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 6, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा D1। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम जो है अपना 12th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इफ x इक्वल टू cos 30 माइनस sin 30, y इक्वल टू tan 60 माइनस cot 60, तो आपको बताना था इसमें से कौन सी कंडीशन सही है। अच्छा चलो मैं कर लेते हैं एक बार, x आपका cos 30 है ना, और माइनस में आपको कितना है sin 30, ओके। यहाँ पर y आपका tan 60, ठीक है, और आपका ये हो जाएगा माइनस में cot 60। अब देखो यार, इन सब में ना इसलिए टाइम लग रहा था यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं यार, बच्चे की वैसी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है चलो, तो यहाँ पर x, अब cos 30 किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 आपका sin 30 1/2, तो cos 30 आपका √3/2 माइनस sin 30 आपका 1/2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, √3 और -1 अपॉन में आपका 2, इसके बराबर हो गया। अच्छा y को देख लेते हैं, तो tan 60 होता है आपका √3, और ये होता है माइनस cot 60। वेट अ मिनट, तो आपका ये 1/√3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। tan 60 √3 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। अब आपका जो है tan 60 का उल्टा ही क्या होता है, cot 60 होता है, तो 1/√3। अच्छा ये सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो एलसीएम आएगा आपका अपॉन में √3, और ये यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और आपका यहाँ पर -1, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, मैंने फास्ट किया है, आप लोग देख लेना। फिर रेशनलाइज करोगे इसको, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, हो गया 2√3 और अपॉन में 3, तो आपका x ये आ रहा है और y आपका ये आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, हमें चेक करना है, देखो अब x और y बराबर तो नहीं है, आप क्लियरली देखो x और y आपके बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा x 1 से बड़ा है, चेक कर लें एक बार, खुद सोचो एक बार। यहां पर आपका, अच्छा इसमें क्या करो ना, आप दोनों को एक काम करो, आप सेपरेट करके देख लो, है ना, ऐसे कर लो, x माइनस वाई कर लो। ठीक है, क्या कर लो, x माइनस वाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पर एक मिनट रुक जाना, हम लोग जो है x माइनस वाई निकाल लेते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई, तो जाहिर सी बात है x आपका ग्रेटर होगा, अगर x माइनस वाई आपका नेगेटिव आया, तो इसका मतलब y आपका ग्रेटर होगा x से। सही बात है, क्लियर हो रही इतनी बात। अच्छा तो x माइनस वाई निकाल लेते हैं, तो आपका x माइनस वाई, तो आपका √3 -1 अपॉन में 2, और माइनस आपका ये आपका 2√3 और अपॉन में आपका 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा यहाँ पर 6 एलसीएम आएगा कुछ, है ना, और ये 6 एलसीएम आ गया तो 2 और यहाँ पर 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 और माइनस कितना, -3। ओके ठीक है, ये आएगा 2 बार में, 3 to 6, यहाँ पर जाएगा आपका 4, माइनस का 4√3। ओके अच्छा, माइनस का 4√3 और 3√3, तो जाहिर सी बात है माइनस का √3 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 3 आ गया, अपॉन में 6 आ गया। अब आप क्लियरली नोटिस करो, आपके ऊपर वाली पूरी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पूरी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका जो y है वो ग्रेटर देन क्या है, x है। ठीक है, तो y ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन सी, कौन सा, ऑप्शन
सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो y जाहिर सी बात है आपका बड़ा है, यहाँ पे बोला x जो है 1 से बड़ा है और y 1 से छोटा है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि x की वैल्यू, यहाँ पर x वैल्यू बड़ी बता दी इसने, y से बड़ी बता दी। इस वाले खुद आप देखो एक बार। ठीक है, तो ये भी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है कि आपका y बड़ा है। देखो y की तरफ बड़ा साइन बना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसमें। समझ में आया बच्चों? तो इसको थोड़ा सा ऐसा मतलब आपको ट्राई करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखो, फॉर अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर मान लो आपको एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बना लेते हैं, ये देखो। ठीक है, और इस सेंटर बना लेते हैं, ये है। ठीक है, और आपको बोला है कि इसका रेडियस 5 है। ठीक है, रेडियस इसका 5 है भाई। ठीक है, तो 5 बना लिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर पैरेलल टेंजेंट, तो यहां से पहला एक टेंजेंट ये बनेगा और यहां से एक टेंजेंट, अगर मैं इसको मिला दूं तो यहां से टेंजेंट हमारा ये बनेगा। दो पैरेलल टेंजेंट बन गए। अब बोल रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है? भाई 5 ही और 5 ही है, टोटल 10 होगा। कितना होगा टोटल? 10 होगा। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो पहला तो गलत है, पहला आपका गलत है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10, बिल्कुल। ठीक है, क्यों करेक्ट है। ठीक है, 80 वाला कि डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर पैरेलल टेंजेंट मस्ट बी बिटवीन, इनके बीच में कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये पूछा था आपसे कौन सा इसमें से ट्रू है, तो ट्रू तो आपको दिख रहा है क्यू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, अगर हो रहा है एक बार में तो कर दो उसको। ठीक है, बाकी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं वो लोग। ठीक है, चलो 14 वाला देखो, यही बढ़िया क्वेश्चन था। इन द एडजॉइनिंग फिगर टीएस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है। ठीक है, और विद सेंटर ओ। ओके, तो टेंजेंट और ये आपका रेडियस होगा, तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अच्छा। हाँ, यहां से एक चीज देखो, 2x की वैल्यू पूछी आपसे, किसकी वैल्यू पूछ लिया? 2x की वैल्यू पूछ लिया। ओके, 2x की वैल्यू पूछ लिया तो हम बता देंगे। तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। 3x प्लस x प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 180। तो यहां से आप 3x और प्लस x आप हो जाएगा 4x और ये उधर जाएगा तो 90। अब आप डिवाइड बाय 2 कर दो दोनों साइड, डिवाइड क्या कर दो? 2 कर दो। डिवाइड बाय 2 करोगे, यहां जाएगा 2x और ये जाएगा आपका 45। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी? 2x की, वैल्यू ऑफ 2x। देख रहे हो भाई, मैंने तो कर रखे हैं इसलिए, है ना। और मेरे से हो गए थे सारे क्वेश्चन, मेरे से हो गए थे, मैंने ट्राई किया था, सारे क्वेश्चन हो गए थे मेरे से। ठीक है, चलो तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2x निकालना बोला तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर, एक 10 मीटर की हाइट पर। चलो थोड़ा सा एनालॉजी भी देते हैं आपको इसमें। 10 मीटर हाइट है। ठीक है, यहाँ पर पीकॉक यहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा आपका पीकॉक और इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर। ऑब्जर्व स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर कहीं स्नेक मूव कर रहा है। ठीक है, अब स्नेक मूव कर रहा है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मारेंगे। ठीक है, और इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, मतलब यहां से ये 10√3 मीटर दूर है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि either एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ पीकॉक, मतलब इस पीकॉक की आई से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा? अब ये थीटा दिए वाला कितना होगा? थीटा पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, ये थीटा निकालना है आपको, आई थिंक। ठीक है, क्या लगा देंगे यहाँ पर? tan थीटा लगा दे यार, सिंपल तो है यार ये। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर tan अपॉन बेस tan√3। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? 1/√3 बराबर। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan30 की। किसकी वैल्यू? tan30 की। ठीक है, तो आपका थीटा कितना हो गया यहाँ पर? आपका 30 डिग्री। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देख लो आप लोग। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन, इफ अ कॉन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर। अच्छा, एक कॉन को निकाला गया है ना, फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर। अच्छा, पहले इसको बना लेते हैं। देखो ऐसा कुछ होगा सिनेरियो, ये होगा आपका सिलेंडर। ठीक है, और इसमें से क्या निकाल लिया? कौन निकाला? ग्रेटेस्ट पॉसिबल। ग्रेटेस्ट पॉसिबल मतलब मैक्सिमम हाइट का, इसका मतलब होता है मैक्सिमम हाइट कौन आपने निकाल लिया इसमें से। ठीक है, जैसे बात है, इसका रेडियस तो r होगा दोनों का, और हाइट कितनी होगी इसकी? h होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए भाई। अब देखो, आपको बोला वॉल्यूम ऑफ, आपको निकालना, रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। अच्छा, रिमेनिंग वुड ये वाला होगा क्या? सोचो, ये जो बच जाएगा ये वाला रिमेनिंग वुड होगा। ठीक है, रिमेनिंग वुड का निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ कोन होलोड, कोन का निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड और वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल, इसका रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैं फिलहाल के लिए V मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? वॉल्यूम सिलेंडर को V मान लेता हूं। V की वैल्यू होगी πr² h।
और इसको मान लो वॉल्यूम सिलेंडर को, इसको मैं v के बराबर मान रहा हूँ, ठीक है, इसको v के बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। और वॉल्यूम ऑफ कोन तो 1/3 पाई स्क्वायर होता है, तो v/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v/3। मतलब ऐसे मान कर रहा हूं मैं, ठीक है, पाई स्क्वायर से बार बार लिख रहा मैं, इसको मैंने v के बराबर मान लिया, या फिर आप x मान लो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, x मान लो। तो अगर इसको आप x मानोगे तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? x/3 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका x/3, ठीक है। अब रिमेनिंग वुड निकालना था आपको, तो रिमेनिंग वाला क्या होगा? सिलेंडर में से वाला माइनस कर दो कोन वाला, तो सिलेंडर आपका ये रहा, रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दो, ठीक है। अरे हटो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप माइनस कर दो। सिलेंडर आपका कितना? सिलेंडर आपका x माइनस x/3, ये सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 2x/3। कितना आ जाएगा? 2x/3। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड कितना हो गया आपका? 2x/3, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया आपका? x/3। ये होगा क्या वॉल्यूम ऑफ कोन? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखो x कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 2 पर नीचे 1, 2:1। विच ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो मैंने पायर स्क्वायर है ना, उसको मैंने x बराबर मान लिया था, तब ऐसे सॉल्व किया था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2:1। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पर। इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25। अब देखो यार, इसमें भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया ये, ठीक है ना, इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग जाए कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन अब, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको अच्छा इसके लिए जब भी क्वेश्चन है ना, आपको रिलेशन याद होना चाहिए, ये वाला 3 मीडियन है ना इक्वल टू आपका 1 मोड प्लस 2 मीन। ये याद है आपको? अगर याद नहीं है तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 3 मीडियन इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन, इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, तो मोड आपको 10 दे दिया, मोड आपको कितना दे दिया? 10 दे दिया, अच्छा। और सम ऑफ मीन प्लस मीडियन, अच्छा आप एक काम करो ना, आप इसको इधर ले आओ, तो यहां से हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू में मोड, 1 मोड या फिर मोड के बराबर, ठीक है। और मीडियन और मीन को, तो इस मीडियन को मैं क्या मान ले रहा हूं? x मान ले रहा हूं, ठीक है। और इस मीन को मैंने y मान लिया, फिलहाल के लिए मीडियन को x माना और इसको मैं y माना, तो 3x माइनस 2y, और ये किसके बराबर हो गया? हमारा मोड के बराबर, ठीक है। मैंने मीडियन को x माना है फिलहाल के लिए, और मीन को मैंने क्या माना है? y माना है। अब देखो मीन प्लस मीडियन, तो मीन प्लस मीडियन, तो मीन कितना माना मैंने? y, ठीक है। तो y प्लस मीडियन आपका x, तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी? 25 बराबर, या वैसे तो x प्लस y इक्वल टू 25, सही है। ये बन गई पहली इक्वेशन, और मोड की वैल्यू देखो आपको पता ही है, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू में आपका 10। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना के इजीली सॉल्व कर सकते हो आप इसको, समझ आ रही बात? अब यहाँ पर आप इसको एलिमिनेशन मेथड कर देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल टू 75, और नीचे वाला 3x माइनस 2y और इक्वल टू में 10। दोनों इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कट गया ये पूरा, यहां पर हो गया आपका 3 और 2 5y, और हो गया 65। तो आप इसको यहां से 5y इक्वल टू 65 हो गया, तो y कितना हो जाएगा आपका? 65 अपॉन में 5, कट कर लोगे, कितना आ जाएगा आपका? 13। y कितना आ गया? 13। अब y 13 का मतलब क्या है? y 13 का मतलब है मीन आपका 13 आ चुका है। मीन कितना आ चुका है आपका? वेरी गुड, 13, ठीक है। अब यहां से आए तो आप ये भी निकाल लो, मोड भी निकाल लो इस वाले में से। अब y आपको 13 आ गया, तो x कितना हो जाएगा बताओ? तो 25 में से 13 माइनस कर दो, तो 12, मतलब आपका मीडियन कितना आ गया? 12। समझ में आई बात? और क्या निकालना था आपको? मीन एंड मीडियन दोनों निकालना था, मीन एंड मीडियन आपको दोनों निकालना था। तो मीन कौन सा? तो मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन, तो मीन एंड मीडियन 13 एंड 12, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सीक्वेंस भी देखना भाई, 12 एंड 13 नहीं है, मीन एंड मीडियन बोला है तो मीन एंड मीडियन ही आपको निकालना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो लास्ट एमसीक्यू, ठीक है। एसएससी रीजन वाला भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले ये देख लो आप, लास्ट एमसीक्यू देख लो आप लोग, ये बहुत सिंपल था भाई, इसमें कुछ नहीं था इस एमसीक्यू में, ठीक है। इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स, मैक्सिमम लोगों ने 52 मार्क्स लेके आ रहे हैं आउट ऑफ 50, क्या बात है, कम है वैसे तो, है ना। तो भाई देखो 52 ज्यादा बार आ रहा है ना, मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है 52, तो क्या होता है जो बार बार जो ज्यादा बार आता है, मॉड होता है किसी उसका, जो है आपका डेटा का क्या होता है? मॉड होता है। तो इसका आंसर सिंपल है, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 52 इज द मॉड ऑफ द डेटा। क्लियर हुआ?
चलो तो यहां तक हमारे एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं अपना असर्शन रीजन देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा चलो रेड पेन ही लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पेन, क्या पेन से क्या फर्क पड़ता है। देखो, तो आपको यहाँ पर ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर असर्शन रीजन और ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर नहीं है तो बी हो जाएगा। अगर असर्शन ट्रू है, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। ठीक है, मेन आते हैं हमारा अपने 19 क्वेश्चन पर। यहाँ पर असर्शन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि फॉर टू प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई, दो प्राइम नंबर है आपके, एक आपका एक्स और एक आपका वाई, और एक्स आपका छोटा है वाई से। ठीक है, एक्स आपका छोटा है वाई से, एंड एचसीएफ ऑफ एक्स, एक्स और वाई। ठीक है, तो मैं इस पे काम करते ही कर लेता हूं साइड में। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो आपको एचसीएफ कितना दिया, आपको एक्स से बराबर, किससे बराबर दे दिया है, एक्स से बराबर। ठीक है, एंड एलसीएम, और आपको एलसीएम क्या दे दिया है, एक्स कॉमा वाई, वाई के बराबर। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, दोनों प्राइम नंबर है, एक्स और वाई क्या आपको प्राइम नंबर है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, दोनों प्राइम नंबर है ना, और एक्स छोटा है, मैं एग्जांपल लेता हूं, एक्स आपका 2 मान लेता हूं और वाई आपका 3 मान लेता हूं, दोनों प्राइम नंबर है। तो ये चीज बताओ, क्या इन दोनों का एचसीएफ 2 और 3 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। चेक करो, 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ क्या आने वाला है इसका, 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये तो बोल रहा है कि सर एक्स से बराबर, इस हिसाब से 2 होना चाहिए, तो मतलब आपका असर्शन क्या है, रॉन्ग है। तो ये तो बस देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपका ये असर्शन रॉन्ग हो गया। अब रीजन तो जाहिर सी बात है, आप चेक कर लें रीजन। हाँ, रीजन देखो ट्रू है। देखो यहाँ पर क्या एचसीएफ एक्स वाई, और ये एचसीएफ हमें छोटा होता है एलसीएम से बिल्कुल, और एक्स वाई क्या आपका नेचुरल नंबर है, यहाँ पर प्राइम नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। हाँ, ये ट्रू है, तो असर्शन फॉल्स और रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी। इस वाले क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ। अच्छा चलो, अब मैं ये वाले बता देता हूँ आपको, है ना। नीचे वाला भी देखो काफी अच्छा है। ठीक है, ये जो 20 वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या बोला है, आपको इवेंट इवन दे रखा है। ठीक है, इवेंट इवन, ठीक है, इवेंट इवन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। अच्छा, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं। पहली बात यार, डाई थ्रो नहीं होती है, डाई को रोल किया जाता है, पता नहीं थ्रो क्यों बोलते हैं, डाई को रोलिंग का डाई बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक डाई को रोल करेंगे तो आउटकम होंगे हमारे 1 2 3 4 और 5 और 6। ये होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब अगर 1 2 3 4 5 6 आपके आउटकम है, तो पहला इवेंट क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से कम, इक्वल टू नहीं बोला है, 3 से कम, 3 से कम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आपका 3 से कम वाले, 3 से कम वाले कौन से, 1 और 2, तो हो जाएगा 2 अपॉन ओवर आपके कितने टोटल, आपके 6, 2 अपॉन 6 हो गया। अब दूसरा इवेंट बोल रहा है गेटिंग ए नंबर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी E2 मान लेते हैं, 3 से ज्यादा हो जाए 4 5 6, तो 3 अपॉन 6। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही है। अब ये बोला क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट इवेंट होना के लिए आपका इवेंट 1 प्लस इवेंट 2 का सम कितना आना चाहिए, आपका 1 के बराबर आना चाहिए। तो इवेंट 1 आपका 2 अपॉन 6 और इवेंट 2 आपका 3 अपॉन 6, तो ये तो हो गया 5 अपॉन 6। क्या 1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है इसका जो असर्शन है ये भी क्या है, गलत है। रीजन, इफ टू इवेंट E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देन PE आपका, ये तो सही है। चलो, रीजन तो हमेशा सही रहेगा। ठीक है, अगर ये वाला, जाहिर सी बात है अगर ये वाला गलत है, नीचे वाला हमेशा सही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी है ना, जिसने भी एंड तक देखी प्लीज यार अपना नाम लिख के जाना, है ना, मैं उसको अपनी तरफ से एक हार्ट दूंगा, अपना दिल दूंगा उसको, है ना, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो, और बाकी यार आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है।